तो हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में 0 से 20 तक की संख्याओं को गिनना सीख लिया था। 0 से 20 तक की संख्याओं को गिनना सीख लिया था। तो अब बच्चों, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताना है, 20 को विभाजित करना है। तो मैं जो संख्या बोलूँगा उसमें कितना मिलाने पे 20 आएगा, आप लोगों को बोलना है। तो चलिए बोलिए। 8 में कितना मिलाएंगे तो 20 आएगा बच्चों? 8 प्लस 12। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। तो 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 8 और 12 किसका विभाजन है? 20 का विभाजन है। ठीक है, चलिए 15। अब 15 में कितना मिलाएंगे तो 20 आएगा? 15 में कितना मिलाएंगे तो 20 आएगा बच्चों? बताइए जल्दी से। 5। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। तो 15 और 5 किसका विभाजन है? 20 का है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसी तरह से आप लोग अपने मित्र मंडली में करिएगा। तो चलिए आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं गिनिए और लिखिए। तो यहाँ पे आपको गिनती करना है और लिखना है कि किसकी संख्या कितनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए लकड़ी का गट्ठर है। अब यहाँ पे गिनना है और आपको लिखना है। तो चलिए गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, अब इन पत्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी संख्या है? 13 है। कितनी है? 13। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इसी तरह से करते रहिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना है। दी गई संख्या के अनुसार 10 के फ्रेम में रंग भरिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? दी गई संख्या के अनुसार आप लोगों को 10 के फ्रेम में रंग भरना है। अब यहाँ पे देखिए 14 है, तो यहाँ पे कितना फ्रेम है? देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो 10 का फ्रेम है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, अब इसमें कितना है? 1 2 3 4। ठीक है, कितना भरा है? 4। तो अभी कितना भरना है आप लोगों को? तो 4 में कितना जोड़ेंगे तो 10 आएगा? 6। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, 10 आ जाएगा। अब 10 यहाँ है और 10 इसमें भरना है। तो 10 और प्लस 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 खानों को इस तरह से भर देना है। अब यहाँ पे देखिए 19 है, 19 खाने भरने हैं। तो कितने खाने भरने होंगे आप लोगों को? तो 10 तो ये हो गया, पूरा ट्रे है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गया। अब इसमें कितना ट्रे भरना पड़ेगा आप लोगों को? तो 10 और प्लस कितना? 9 बराबर कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे चलिए 9 भरिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो एक खाना छोड़ के आप लोगों को पूरा भर देना है। तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। एक खाना केवल शेष रहने देना है। ठीक है बच्चों, तो वेरी गुड, शाबाश। चलिए अब यहाँ पे 16 है, तो 16 खाना आप लोगों को भरना है। तो ये बताया था आप लोगों को, 10 पूरा हो गया, ये पूरा एक डिब्बा। इसके बाद 6 इसमें और भरना है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब शेष कितना रह गया? 4। तो ये 4 खाना नहीं भरना है। ठीक है, तो अब 10 और प्लस 6 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, अब संख्या के अनुसार ये क्या है? सही है। अब यहाँ पे बच्चों अगला देखिए प्रश्न है, खाली स्थानों में क्रम में संख्या लिखे। तो जहाँ पे खाली संख्या है आपको क्रम से संख्या लिखनी है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 8 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इधर से जा रहा है संख्या, एक तीर का निशान दिया हुआ है इस तरह से। और इधर से क्या कर रहा है? इस तरह से उल्टा आ रहा है, यानी कि इस तरह से जाना है और इस तरह से आना है, यानी कि ऐसे जाना है, फिर ऐसे आना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे आना है, फिर ऐसे जाना है। ठीक है, तब 20 तक आएंगे। तो चलिए
अब देखिए ऐसे जाना है हम लोगों को। तो पहले क्या करेंगे, 1 के बाद क्या आएगा 2, फिर यहाँ 3 है, 3 के बाद कितना आएगा 4। ठीक है, अब देखिए तीर का निशान ऐसे घुमा है, तो अब हम लोगों को वैसे आना है। तो यहाँ कितना होगा 5, फिर यहाँ 6 है, यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस तरह से आ जाएंगे। अब देखिए तीर का निशान ऐसे घुमा है तो ऐसे आना है। तो 9 है यहाँ पे, 9 के बाद कितना होगा 10, फिर 10 के बाद 11, फिर कितना है 12 है। ठीक है, फिर देखिए तीर का निशान इस तरह से घूम गया है, तो यहाँ कितना होगा 13 हो जाएगा, और यहाँ 14, यहाँ 15 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आ जाएंगे। अब इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे तीर का निशान इस तरह से है, तो इस तरह से घूम जाना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 के बाद 17, फिर यहाँ पे 18, फिर 19, और यहाँ पे 20 है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को आना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, मेरे साथ गिनती करिए। 7 के बाद कितना आएगा, जल्दी बताइए बच्चों। 7 के बाद कितना आएगा, देखिए 1 है, फिर 2 है, 3 4। ठीक, अब इसको उल्टा करना है। तो 5 6 है, फिर यहाँ पे 7 8 है, फिर यहाँ पे 9, फिर 10 है, फिर 11, यहाँ पे 12 है, फिर 13। ठीक है, क्या करना है, 12 के बाद देखिए उल्टा आना था। ठीक है, 1 के बाद 2 3, मेरे साथ करिए, 4 5 6 7। ठीक है, फिर उल्टा जाना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 है, तो 10 11, फिर 12 है, 13 14 15 है, 16 17 18 19, और ये 20। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, कैसे करना है आप लोग को बता दिया हूँ। पहले क्या करना है, इस तरह से जाना है 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16, फिर 17 18 19 20, इस तरह से। ठीक है, चलिए इस पजल को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद 10 के समूह पर घेरा लगाइए एवं संख्या में मिलान कीजिए। तो यहाँ पे 10 के समूह पे आपको घेरा लगाना है और मिलान करना है। तो चलिए घेरा लगाइए। इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, और इसकी कितना है 1 2 3 4। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी की संख्या है, 10 की संख्या है। ये कितने की है, 10 की है। तो कितना हो जाएगा, 10 के समूह पर घेरा लगाइए एवं संख्या से मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो गया। अब 10 की संख्या कहाँ पे है, चलिए देखिए 10 की संख्या कहाँ पे है। तो 10 की संख्या ए रहा। ठीक है, तो इसका मिलान किससे हो जाएगा, इसका मिलान बच्चों हो जाएगा, इसका मिलान हो जाएगा इससे, ये इससे। ठीक, अब यहाँ पे गिनिए किसमें 10 है। यहाँ पे देखिए इसका कितनी संख्या है, 1 2 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो इसकी कितनी हो जाएगी, 16 से। ठीक है, अब इस पत्तियों की संख्या गिनिए। तो 2 4 6 8 10 12 12 12 5 17 18 19। तो ये कितना हो गया, 19 कैसे हो रहा है, 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 हो रहा है। ठीक है, तो इससे हो जाएगा। अब ये माला गिनने की ज़रूरत नहीं है, 17 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोग को मिलान कर लेना है। ठीक है, तो आप लोग मिलान कर लीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, आप लोग बहुत बढ़िया करें बच्चों। तो इसी तरह से आप लोगों को करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे का मिलान करते हैं हम लोग। तो अब आगे कैसे करना है आप लोग को देखिए, यहाँ पे कैसे करना है आगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये वाला कर लिए हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने खेलते हुए टावर बनाया। देखिए यहाँ पे टावर बना हुआ है। तो सबसे ऊंचे टावर पर सही का निशान आप लोग को लगाना है। तो सबसे ऊपर कौन सा टावर है, ये वाला सबसे ऊपर है। कौन से टावर में सबसे अधिक संख्या में डिब्बे लगे हैं, टावर में लगे हुए डिब्बों की संख्या लिखे। तो किस टावर में सबसे ज़्यादा डिब्बे लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इसी में लगे होंगे। अब इसकी संख्या गिनिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब देखिए किसी और में 8 है, और एक ये हो गया 9 है। कितना है, 9 है। इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी कितनी है, 8। अब इसकी कितनी है, 1 2 3 4, कितनी है,
4 है, ठीक है। इसी तरह से इसकी कितने है 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है 7, ठीक है। तो सबसे बेसिक कौन सा हुआ ए वाला 9 वाला, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस टावर की संख्या है 9 वाले की। तो संख्या यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे संख्या आप लोगों को लिखना है 9, ठीक है। कौन से टावर में सबसे कम संख्या में डिब्बे लगे हैं, टावर में लगे हुए डिब्बों की संख्या लिखे। तो सबसे कम किस में लगा है, चलिए बताइए सबसे कम किस में लगा है, तो 4 है, ठीक है। कितना है 4 है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप लोग को लेना है। चलिए बच्चों शाबाश, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए कुछ संख्याएं दी हुई हैं, आओ करें। यहाँ पे करना है आप लोगों को, सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या जो है वो कौन सी है, उस पर आपको गोला लगाना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आप लोग बताइए। 6 है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसमें बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 14 है, 19 है या 11 है, 11 है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है आप लोगों को। तो चलिए सबसे बड़ी संख्या पे गोला लगाइए, 16 11 या 19। सबसे बड़ी संख्या 19 है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब यहाँ पे लगाइए सबसे बड़ी संख्या पे गोला लगाइए, 11 17 या 9, 11 17 या 9। तो शाबाश 17 होगा, बहुत बढ़िया। और इसमें सबसे छोटी कौन सी है, तो 9 है, ठीक है। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया। पंजे के नीचे छिपी संख्या ढूंढकर लिखिए। यहाँ पे पंजे के नीचे संख्या है जो छिपी हुई है, उसको आप लोगों को ढूंढना है और लिखना है। तो चलिए इसको करिए। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 14 है, 15 16, फिर यहाँ 17 हो जाएगा, फिर 18, 18 के बाद क्या आएगा, चलिए ये वाला पूरा हो गया। अब ये वाला करना है। तो यहाँ पे कितना होगा 11, फिर 12 है, फिर 13, फिर 14 है, फिर 15, ये वाला पूरा हो गया। फिर देखिए 100 है, 15 के बाद कितना आएगा 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19 हो गया, ठीक है। चलिए अब नीचे आइए, अब नीचे आना है। नीचे देखिए 13 के बाद कितना आएगा 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, ठीक है बच्चों, शाबाश, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए संख्या को सबसे बड़ी से सबसे छोटी क्रम में लिखना है आप लोगों को, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या पहले लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी लास्ट में, ठीक है। चलिए तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों, 11 3 16 20 13 या 9। फिर से सुनिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20 16 11 13 9 या 3। हाँ बहुत बढ़िया, 20 है, ठीक है। अब 20 के बाद कौन सी संख्या है, देखिए 16 है ना। हाँ 16 के बाद 13 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर 13 के बाद कितना है 11। अब 11 के बाद कौन सी संख्या है 9 है। अब 9 के बाद कौन सी संख्या है, 9 के बाद कौन सी संख्या है बच्चों, कौन सी संख्या है, जल्दी बताइए। 9 के बाद कौन सी संख्या है, 9 के बाद कौन सी संख्या है, 3 है, ठीक है, 3 है, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। तो आप लोग बहुत बढ़िया बता रहे हैं। चलिए अब कुछ बताइए, 20 के पहले कितना आता है, सोच के बताइए, 20 के पहले कितना आता है, 19 आती है, ठीक है। 18 से पहले कौन सी संख्या आती है, 17 आती है, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कोई भी संख्या है जो बड़ी है छोटी है कैसे है। तो देखिए यहाँ पे 20 है, ठीक है, या यहाँ पे देखिए कितना है 16 है, ठीक। अब 16 में 4 संख्या और जोड़ने पे कितना बनता है 20 बनता है, यानी कि प्लस प्लस होता है, ठीक है। एक होता है माइनस, एक होता है प्लस। तो जब कोई संख्या प्लस में जाती है तो वो क्या होती है
इस संख्या से बड़ी होती है। जब कोई संख्या माइनस में जाती है तो इस संख्या से छोटी होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 होगा। इसी तरह से 20 से -4 करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, तो 20 बड़ी संख्या हो जाएगी और 16 छोटी संख्या। ठीक है, तो इसी तरह से हर संख्या के साथ होती है। तो चलिए बच्चों, आप लोग को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन बताना है, गिनिए और लिखिए। तो यहाँ पे गिनना है आप लोगों को और लिखना है। आज चैप्टर बच्चों हम लोग ख़त्म कर देंगे, फिर अगले चैप्टर में हम लोग पहुँचेंगे। ठीक है, बहुत दिन से यही टॉपिक चल रहा है। तो चलिए इसको ख़त्म कर देते हैं आज। थोड़ा सा धैर्य बनाइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 है 11। ठीक है, तो ये कितनी है, 11। चलिए इसको लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ पे देखिए डिब्बों की संख्या यहाँ पे आपको लिखना है, तो यहाँ 11 लिख दीजिए। अब पतंग की संख्या कितनी है, सफ़ेद बिंदुओं की संख्या यहाँ पे देखिए, पतंग की संख्या कितनी है, 1 है। लेकिन सफ़ेद बिंदु की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे आपको गिनना है। चलिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी है, 13 है। ठीक है, आप लोग फिर से गिन लीजिएगा इसको अच्छे से। चलिए बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1 से 20 तक संख्या बिंदुओं को जोड़िए। तो यहाँ से आपको 1 से 20 तक की संख्या को यहाँ जो बिंदी दी हुई है इसी तरह से आपको लकीर खींचते हुए मिलाना है। तो चलिए मिलाइए। ये देखिए यहाँ से मिलेगा 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, 20 हो गया। अब बच्चों बताइए, ये कौन सी, ये पशु है या पक्षी है, पशु है या पक्षी है, पशु है या पक्षी है, चिड़िया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। ये क्या है, पक्षी है। ठीक है, पशु नहीं है, पक्षी है। देखिए इसका आकार भी पक्षी का है। इसका एक आँख है, इसका ये देखिए कौवा वाला ठोर है। ठीक है, यहाँ पे इसका पंख है, यहाँ पे इसका उड़ने वाला पंख है। ठीक है, तो ये क्या है, पक्षी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे आपको लिख देना है पक्षी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन के ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।